पानी कितना आ जाएगा? डेली तो पानी नीचे से आ रहा है वो ना, नीचे से। परेशानी ये है कि हमारा बाल बच्चा माल मवेशी डेली जो करने का एक्सीडेंट का खतरा रहता है। स्कूल हमारा इस तरफ है, ये मदरसा यहाँ पर। मदरसा है? हाँ। तो जाने में दिक्कत होती है? हाँ। अच्छा, अभी जैसे पानी भरा हुआ है, कैसे जाते हो? अभी हम लोग तब तक साइकिल उकिल लेके हम लोग इस पार से उस पार करते हैं, गाड़ी वही आता है तो बीच में साइकिल उकिल छोड़ के हम लोग अपना जान बचाने के लिए साइकिल उकिल छोड़ के भाग जाते हैं। साल 2018 में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उच्च स्तरीय बैठक कर देश भर के रेल मंडलों से मानव रहित रेलवे क्रॉसिंगों को मिशन मोड में हटाने को कहा था। इस आदेश पर युद्ध स्तर पर काम हुआ और 2019 की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2018 में सभी 3,478 मानव रहित फाटक हटा दिए गए। दावा तो ये भी है कि देश में अब कहीं भी मानव रहित फाटक नहीं हैं। वहाँ या तो अंडरपास बन गया है या मानव संचालित फाटक हैं। लेकिन सवाल है कि फाटक की जगह अंडरपास से कितना फ़ायदा हुआ। मैं मीडिया ने कुछ अंडरपास का गहन जायज़ा लिया और पाया कि इससे लोगों को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। अभी हम कटिहार जिले के बलरामपुर प्रखंड अंतर्गत कल्याण गांव में है। यहाँ पे एक रेलवे अंडरपास है जो कि अभी बरसात के पानी की वजह से भरा हुआ है और इस रेलवे पास से होकर कई गांव के लोग आना जाना करते हैं। पहले यहाँ पे रेलवे गुमटी थी, लेकिन अब यहाँ पे रेलवे अंडरपास बना दिया गया है जो कि अभी पानी से लबालब भरा हुआ है। यहाँ पे लोग ट्रैक्टर वगैरह धोने आते हैं और कुछ बच्चे यहाँ पे पानी से खेलते भी हैं। कटिहार जिले के बलरामपुर प्रखंड अंतर्गत कल्याण गांव में सुल्तानपुर नामक रेलवे गेट हुआ करता था, लेकिन अब वहां रेलवे अंडर ब्रिज बन रहा है जिसका लगभग 80% निर्माण हो चुका है। लेकिन अभी से ही ये रेलवे अंडर ब्रिज स्थानीय लोगों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। ब्रिज के कनाल में 3 महीने से पानी जमा हुआ है। अंडर ब्रिज के जमे पानी में ट्रैक्टर की धुलाई करते हुए मोहम्मद जाकिर कहते हैं कि यहाँ इतना पानी है कि हम लोग ट्रैक्टर धुलाई कर लेते हैं। कई गांवों के लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब बंद है। कितने लोग दिन में आते जाते होंगे? दिन में यहाँ 200-150 का रास्ता है सर, क्योंकि अंजरेल वाला भी इधर से आते हैं, कल्याण गाँव वाला भी इधर से आते हैं, बरपोखर वाला, बिजोल वाला, सब कोई इधर से आना जाना करते हैं। और किसान का पूरा उस पार देख लीजिए, धान पका हुआ है, रास्ता नहीं है कि हम लोग इस पार धान लेके आए। तो फसल उसल के बारे में बोल रहे? फसल उस बार सर पूरा धान पका हुआ है हम लोग का। अच्छा, रास्ता नहीं, रास्ता ब्लॉक हो गया। हम लोग धान लाएंगे तो लाएंगे कैसे इस पार? अच्छा, कैसे लाते हैं? मान लिया जाए अभी तो पानी, अभी तत्काल में तो आ नहीं पाएगा सर। अब हम लोग क्या करें, उस पर हम लोग फंस गए हैं। साकिर रजा स्थानीय टोटो चालक हैं और साथ में खेती भी करते हैं। उनका कहना है कि अंडर ब्रिज जब से बना है तब से पानी लगा हुआ है और किसानों को परेशानी हो रही है। उस पार से जो अब हम लोग का जो खेती कटने वाली धान है उसको लाने में हम लोग सोच में पड़ गए कि कैसे लाएंगे, वो कैसे लाएंगे। इसीलिए कोई हम लोग के लिए ये अंडरग्राउंड बनाए, इससे हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन पानी नहीं होता तो हम इससे आना जाना कर लेते। लेकिन अब हम लोग को इतना टेंशन हो गया है कि कैसे उस पार का खेती आएगा। मोहम्मद साबिर स्थानीय ग्रामीण हैं। उन्होंने अंडर ब्रिज के पानी को तैरकर पार करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने बताया कि ऊपर से ट्रेन आने का खतरा रहता है, इसलिए वह तैरकर पार होने की कोशिश कर रहे थे। क्या कर रहे हैं अभी आप? हम घास काटने जा रहे थे। अच्छा, इधर से हेल के, मगर नहीं जा पाए। कितना पानी है लगभग? बहुत कम से कम 15 फीट पानी है। अच्छा, पूरा आप डूब जाते हैं क्या? हाँ, पूरा डूब जाते हैं। अच्छा, तो पहले कैसे जाते थे? पहले इधर उधर से। अच्छा, पहले यहाँ पे क्या गुमटी था क्या? गुमटी था। जब यहाँ ये फैलान हो गया अंडरग्राउंड, हाँ, तो दोनों तरफ जीपीसी हो देख खुद दिया है, दोनों तरफ खुद दिया जेसीबी से। खोदने के बाद और खुदने के बाद आप देखते हैं पब्लिक किधर से जाएगा, कोई इधर से जाता है, कोई उधर से छिपा छिपी होके चला जाता है। स्थानीय किसान आफ्ताब आलम कहते हैं कि अंडर ब्रिज में पानी भरा होने के कारण फसल लाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए धान काटने में लेट हो गया है। कई एकड़ में लगी धान की फसल पक चुकी है जो अब बर्बाद हो रही है। परेशानी हो रही है। देखिए, इधर धान मेरा पका हुआ है, परेशानी की वजह से धान नहीं काट पा रहे हैं, ना ले जा पा रहे हैं, पानी से भरा हुआ है अंडरग्राउंड। तो पीछे ये खेत आप ही का है? जी, ये सारा हमारा, इतना भी पका हुआ धान आपको नजर आ रहा है, जी, जी। अच्छा, मतलब कितने दिनों तक ये कट जाना चाहिए?
ये बस 2-4 दिन में कट जाएगा। अच्छा, तो अब तक पानी भरा होने के कारण आप नहीं कारण काट से लेट हो गया धान काटने में, तो पहले ही कट जाता। पहले ही कट जाता है। जी तो ये जो लेट हुआ तो इससे आपको कोई नुकसान? जी नुकसान है, धान गिर गया है, उधर वाला धान और गाछ उड़ गया, धान बर्बाद हो गया है। अच्छा, धान बर्बाद, कितना धान बर्बाद होगा लगभग? 1 एकड़। 1 एकड़ बर्बाद हो गया है जी। आपका। और भी कोई खेत है क्या आसपास? जी और भी जितना भी आपको दिखा है पका वाला धान, ये सारा हमारा ही है। अच्छा, और भी कोई लोग हैं जिसका इस तरह से नुकसान हुआ हो आपके गांव में? हाँ जी, और भी लोग हैं जो यहाँ अभी नहीं है। अच्छा। और भाई लोग का भी खेत है इधर। अच्छा उनका भी नुकसान हुआ है। अच्छा, तो बस प्रॉब्लम यही है कि रेलवे अंडरपास में पानी है। हाँ, अंदर में पानी है, जाने में दिक्कत है। मोहम्मद एहसान स्थानीय ग्रामीण हैं। मैं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कई गांवों की खेती इस अंडर ब्रिज की वजह से बर्बाद हो रही है। फसल को बर्बाद होता देख गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर पानी निकालने के लिए पंप सेट लगाया है, क्योंकि रेलवे पानी नहीं निकाल रही है। कितना खेत है आपके? इधर तो खेत कम से कम मेरा खाली 5 से 7 बीघा मेरा है, बाकी तो पूरा हमारा अजरेल धनाड़ा का कल्याण गांव का पूरा खेती है इधर है। कितना फसल नुकसान होगा अभी? बहुत सर, कम से कम नहीं तो 10-15 एकड़ का। देखिए ना, पका हुआ पूरा धान, देखिए पका हुआ धान, ये सारा नुकसान हो रहा है। ये सारा गांव वाले का, हमारा भी है। इसको कट के घर जाना था हम लोग को, मतलब ये फसल की जरूरत थी, इसको बेच के अनाज कर पैसा करते, बहुत सारा काम रुक रहा है, रब्बी का मैंने खेती रुक रहा है। अभी हम कटिहार जिले के बलरामपुर प्रखंड अंतर्गत हरदार गांव में है। यहाँ पे एक रेलवे गेट था जो कि अब रेलवे अंडरपास बना दिया गया है, और मेरे पीछे देख सकते हैं ट्रेन जा रही है। लेकिन इस रेलवे अंडरपास में हमेशा पानी भरा रहता है। 3 साल पहले इसका निर्माण हुआ, लेकिन अब तक इसमें पानी भरा हुआ रहता है। कल्याण गांव से कुछ किलोमीटर दूर बलरामपुर क्षेत्र के ही हरदार गांव के समीप एक रेलवे अंडरब्रिज लगभग 3 साल पहले बनाया गया था, जिसके ऊपर शेड नहीं लगा हुआ है और साल के 12 महीने पानी जमा रहता है। ये रास्ता आगे जाकर मुख्यमंत्री सड़क में मिल जाता है, लेकिन लगातार पानी जमा रहने के कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित है। लिहाजा ग्रामीण रेलवे पटरी के ऊपर से पैदल आना जाना करते हैं। चकला सोरेन स्थानीय ट्रक चालक हैं। वे अक्सर इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 3 साल पहले जब ये अंडर ब्रिज बना, तब सभी ट्रैक्टर चालकों को पड़ोस के गांव से घूमकर जाना पड़ता है। नहीं लोड है। हाँ। अच्छा, ये पानी कितने दिनों से लगा हुआ है यहाँ पे? तो 3 साल से। 3 साल से लगातार? हाँ, लगातार लगा हुआ है। कभी निकासी उकासी हुआ पानी का? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। अच्छा, जब से पुल बनी है क्या तब से पानी है? हाँ, तब से पानी है। अच्छा, तो कितने लोग हैं जो इस रास्ते का आना जाना? बहुत रास्ते का। अभी हरदार वाला भी बहुत परेशानी है, खेती गिरस्ती है, उधर वैसे होकर घूम के जाता है गाड़ी। अच्छा, वो इसे पलसा होता हुआ। पलसा होता हुआ। हाँ, अब इस पानी के लिए गाड़ी फंसता ही नहीं। जब घुसता है तो बहुत पानी, हिलोर पानी है। हिलोर पानी हो जाता है। हाँ। क्या गर्मी के दिनों में भी ऐसा होता है? गर्मी का दिन में वैसे ही होता है। अच्छा, तो इस पुल को बनाने का कोई फायदा नजर आ रहा है आपको? कहाँ फायदा नजर आ रहा है? कोई तो बनाता ही नहीं, जब वैसे पानी छोड़ के रख दिया है। ट्रैक्टर हम लेके जा रहे थे, मेरा ट्रैक्टर, हम सोचे पानी कम होगा, जब घुसा यहाँ पूरा सलेंसर तक डूब गया। सलेंसर तक? हाँ, मान लिया कि बहुत पानी है। अच्छा, दूसरा गाड़ी मंगाए हैं, टोचन करके निकलो आए हैं, गाड़ी बंद हो गया, यानी कि जो जाता है नहीं मेरा गाड़ी, सब बंद हो गया। अब मान लिया कि गैरेज में लेकर ठीक करवाए, तब मेरा गाड़ी ठीक हुआ। कितना पैसा लगा ठीक करवाने में? 5000 रुपया लग गया। मोहम्मद आफ्ताब पास के ही गांव के निवासी हैं। वह बताते हैं कि यहाँ पानी जमा होने से किसानों को सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि पटरी के उस पार हरदार गांव है, जहां फसल ले जाने के लिए 10 से 12 किलोमीटर घूमकर पलसा गांव होते हुए जाना पड़ता है। पानी आज लगभग 3 साल से भरा हुआ है। यहाँ पे कोई चीज़ के लिए सुनवाई नहीं होता है। आदमी को आने जाने का बहुत सारा समस्या हो रहा है। जैसे हमारा यहाँ देखिए खेती गृहस्थी, आपको दिखाना चाहेंगे कितना खेत है। यहाँ से आने जाने के लिए 10 किलोमीटर दूरी ऐसे गाड़ी घुमा करके तब जा करके हरदार जाना पड़ता है। तो आने जाने के लिए बहुत सारा समस्या है। बूढ़े बच्चे देख लीजिए, सामने में है पानी। धान खेती ऐसे लेकर के जाते हैं, बहुत सारा समस्या हो रहा है। कोई गाय बकरी भैंस सब चढ़ जाता है। अगर ये रास्ता हो जाता तो सीधा डिक्लेयर हो जाता। अब अगर आदमी को आना भी पड़ता है खेती गृहस्थी देखने के लिए, तो 10 किलोमीटर दूरी से आएगा, इतने में आधा खेत चढ़ जाता है। यह बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र का लोहागड़ा गांव है। रेलवे अंडरब्रिज में 6-7 फीट पानी भरा हुआ है। ब्रिज के प्रवेश द्वार पर गोबर और जलावन सूख रहा है। ब्रिज के पास
गड्ढे में 2 मवेशी मरे हुए हैं, जिसकी बदबू आने जाने वालों को नाक बंद करने पर मजबूर कर रही है। रेलवे पटरी के ऊपर से मोहम्मद कासिम साइकिल पर सब्जी लेकर आ रही हैं और कुछ बच्चे साइकिल पार करने में उनकी मदद कर रही हैं। कासिम बताते हैं कि वे दिन में 4-5 बार सब्जी बेचने इसी रास्ते से होकर पश्चिम बंगाल के दालकोला जाते हैं। उन्होंने कहा कि अंडर ब्रिज में पानी है, इसलिए पटरी के ऊपर से आना जाना करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? दलकोला से। क्या करने जाते हैं? सब्जी बेचने के लिए। सब्जी बेचने जाते हैं? हाँ। तो अभी जैसे पार हो रहे थे डेली? हाँ, डेली पार होते हैं, 4 फेरा पार होते हैं हम। 4 बार? हाँ, 4 बार। तो यार पानी भरा होने की वजह से क्या परेशानी है आपको? पानी के लिए, पानी के वजह से ऊपर से लाइन पार होके जाते हैं। से जाते हैं? ऐसे जाते हैं। मोहम्मद मजरुल स्थानीय ग्रामीण हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 3 साल पहले अंडर ब्रिज का निर्माण हुआ था। जब से बना तब से ही यहाँ पानी लगा हुआ है, ब्रिज के ऊपर छत नहीं है। अभी परेशानी हम लोग को गाड़ी उड़ी जाने का, मानुष जाने का, सब पानी होगा? पानी अभी एक यहाँ से होगा इतना बड़ा। ट्रैक्टर नहीं जाता, ट्रैक्टर मलीपुर होके लेना पड़ता है हम लोग को। धान जब इधर से लेके जाते हैं तो मलीपुर या सीताबाड़ी से हम लोग को जाना पड़ता है। कितना दूर घूमना पड़ता है? हम लोग को मोटा मोटी 20 किलोमीटर घूमता है इधर से। कितना? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। हाँ, जैसे यहाँ से भाड़ा हम लोग को मिलता है 500 रुपया देता है, उधर से 1500 रुपया भाड़ा लेता है। किसान को कितना नुकसानी है। हुई थी कोई गाय वगैरह? गाय वगैरह तो कितना कटा यहाँ। और ठेकेदार जो मैं यहाँ का मुंशी था वो भी कट के मरा। अच्छा। यहाँ वो सुबह गया चाय का दुकान में चाय पिया, वहाँ के आगे फ़ोन जब करने लगा, फोने में मस्त रहा, वो ट्रेन ने उसको मार दिया। अच्छा, जब काम हो रहा? हाँ, काम। जब वो लोग कट गया तो हम लोग कहाँ से बचेंगे? तो गाय कितना गाय कटा होगा अब तक? हम लोग का गाय मोटा मोटी 10-20 ऐसे ही। अच्छा, कट जाता है? हर हफ्ता करता है। परसों एक तो कटा, ऐसे ही करते रहता है। जब यहाँ गेट में था तो सुरक्षित था, गाड़ी आता है गेट में रुक देता, गेट बंद कर देता है, मत जाओ मत जाओ। जब गेट में कोई नहीं है, कोई मानसी नहीं है, तो ऐसे ही करता है। मतलब पानी नीचे पानी? हाँ, नीचे पानी है, ऊपर से आदमी जाना आना करता है। गांव के सरपंच मोहम्मद फखरुद्दीन ने मैं मीडिया को बताया कि दालकोला बगल में होने के कारण लगभग 50 गांवों के लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। उनका कहना है कि गांव वालों को इस अंडर ब्रिज की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब बना दिया गया तो यह मुसीबत बन गई है और कई लोग मरते मरते बचे हैं। पिछला साल कमजोर है, बुरा है, गिर गया पानी में। हम आ रहे थे, अपना खेती में जा रहे थे, देखे तो क्या हिल रहा है कि खत्म हो जाता। हम छलांग मारे, उसको उठाए। जो कंप्लेन हम विधायक महबूब आलम को कहे, वो देखा, आके इंक्वायरी किया। इंक्वायरी करके उसी टाइम वो बुलाया कि पानी का व्यवस्था किया जाए। तो आया, उसके 2 दिन बाद आया। इसी गांव में एक मशीन, यही मशीन ने कांटेक्ट किया, लगाया, पानी को हटाया। पानी कितना हटाएगा? डेली तो पानी नीचे से आ रहा है, वो ना नीचे से। परेशानी ये है कि हमारा बाल बच्चा, माल मवेशी डेली जो करने का एक्सीडेंट का खतरा रहता है। एतवारी राय दिन में कई बार इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। वह बताते हैं कि ब्रिज के नीचे हमेशा इतना पानी लगा रहता है कि आदमी डूब जाए। बहुत सारे मोटरसाइकिल सवार पानी में गिर जाते हैं। नीचे पानी होने की वजह से मवेशी पटरी के ऊपर से जाते हैं और ट्रेन से कट जाते हैं। हर सप्ताह किसी न किसी पालतू मवेशी की मौत हो जाती है। ये जो अंडरपास बनाया गया है, इससे क्या जनता को फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं है सर, इसमें कोई फायदा नहीं है। घटा है, कितना माल मछली गिर के पड़ जाता है, यहाँ कट जाता है, यहाँ कितना आदमी गिर जाता है, कितना आदमी को काट देता है। कितना आदमी मवेशी अब तक? मवेशी बहुत गया, अभी देखिए 3-4 मरा हुआ है यहाँ। हाँ, अभी जाके देख सकते हैं। दोनों ये एक तो ई पार है, एक तो वो पार है। लोहागढ़ा गांव के अब्दुल मतीन पड़ोसी गांव में साइकिल लेकर मजदूरी करने जा रहे थे। ब्रिज के अंदर जमे पानी में गिरकर डूब गए थे। बाद में राहगीरों ने उन्हें पानी से निकाला, लेकिन चोट लगने से उनकी कमर टूट गई थी। आप बताया जा रहा था कि आप इस पानी में गिर गए थे? हम जहाँ आते थे खेत देखने के लिए, इस पार साइकिल लेके, साइकिल से गिरे तो नीचे में पानी में गिर गए थे सर, हमारा कमर टूट गया। कमर टूट गया? हाँ। कितने दिन पहले की घटना है? ये तो अभी साल भर होता है। साल भर होता है? हाँ, साल भर पहले भी इसी तरह पानी था? हाँ, इसी पानी था। दिन भर छिड़ता है और रात भर आके इतना होता है, जमा ही होता है। तो आपको जो कमर टूटा, कितना खर्चा वर्चा हो गया? हमारा तो खर्चा बहुत हो गया, कम से कम 6-7 हज़ार रुपया खर्चा हुआ। अभी ठीक ठाक? अभी ऐसे टक्चे में आते हैं।
खेती बाड़ी कर लेते हैं? हाँ, जोत पाट लेके करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी कर पाते हैं उसके बाद? लेता है, जिसको माया होता है तो वो लेता है, जिसको माया नहीं होता है तो वो नहीं लेता है। स्थानीय ग्रामीण मोहम्मद इलियास बताते हैं कि लगातार 4 दिन से 2-2 पंप सेट से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन पानी कम नहीं हो रहा क्योंकि बगल में तालाब और गड्ढा है। पानी वापस फिर से अंडरब्रिज में आ जाता है। जब भी कभी लोग आवाज़ उठाते हैं तो रेलवे वाला मशीन भाड़े पर लेकर पानी निकालता है, लेकिन दूसरे दिन फिर से पानी भर जाता है। सर, आप लोगों से प्रवेश है कि हम लोगों को जैसे था पहले वैसे करा दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। हम लोग का मवेशी बहुत कट करके खत्म हो गया। माल मवेशी हफ्ता में 2-3 तो करता ही है। फोन पर हमारी बात शिवाजी पांडे से हुई। उन्होंने खुद को कल्याण गांव के अंडरब्रिज का ठेकेदार बताया और जानकारी दी कि रेलवे की तरफ से हमें ब्रिज के ऊपर शेड लगाने का काम नहीं दिया गया था। अंडरब्रिज में काम करवा रहे एक व्यक्ति ने नाम जाहिर न करते हुए बताया कि अभी अंडरब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे गुमटी को अधिकारियों द्वारा हटा लिया गया, जिससे ग्रामीणों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि रेलवे के अधिकारी अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं और गुमटी में कार्यरत कर्मचारियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। इस मामले में जब हमने सुल्तानपुर रेलवे अंडरब्रिज की देखरेख कर रहे जूनियर इंजीनियर से बात की तो उन्होंने बताया कि इस ब्रिज में शेड नहीं बनाया जाएगा और न ही शेड बनाने की योजना है। गौरतलब हो कि रेलवे अंडरब्रिज में जलजमाव की समस्या को लेकर गत दिनों कटिहार से जेडीयू सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी और होशंगाबाद से बीजेपी सांसद उदय प्रताप सिंह ने लोकसभा में सवाल भी पूछा था। इसके जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि इस समस्या पर हमारे चीफ इंजीनियरों की कार्यशाला आयोजित की गई थी और गहन विचार किया गया था, जिसमें 4 विकल्पों पर विमर्श किया जा रहा है। पंपिंग के जरिए पानी निकालना, डिज़ाइन में बदलाव, चौड़ीकरण और अंडरब्रिज को ओवरब्रिज में बदलना। रेल मंत्री ने कहा कि एक अंडरब्रिज बनाने में 1 से 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जबकि ओवरब्रिज बनाने में लगभग 50 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, लेकिन जनता की समस्या को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। इस मामले पर जब हमने कटिहार रेल मंडल के DRM ऑफिस से जानकारी लेनी चाही तो वहां के शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि शेड पहले दिया जाता था, लेकिन अब नहीं दिया जाता क्योंकि शेड लगाने के बावजूद भी पानी घुस जाता है। हर अंडरब्रिज में पानी निकालने के लिए 1 पंप और 1 टंकी बनाई जाती है, जो हर बारिश के बाद पानी निकाल देगा। अगर कहीं भी इस तरह की समस्या होती है तो रेलवे को सूचना देने पर समाधान किया जाएगा।